Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So this is chapter 1 and the topic is layered surface of earth. अर्थ की तीन मेन लेयर्स हैं जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर आ जाते हैं। क्रस्ट की दो टाइप्स हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशेनिक क्रस्ट। पहला टॉपिक है लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की सरफेस से लेके इसके कोर सेंटर तक का डिस्टेंस है वो 6000 किलोमीटर है। इसी वजह से therefore, to know about the internal structure of the earth, human beings take the help from seismic means earthquake waves and magnetic and gravitational forces of the earth. अब ऐसे ही पता नहीं लगाया जा सकता देखने से, इसके लिए हमें मेजरमेंट करनी पड़ती है। सेस्मिक मीन्स अर्थक्वेक जो भी आते हैं या जो ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स पाई जाती है अर्थ पर, उससे The temperature gradually increases toward the core of the earth. जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर मीन्स नीचे कोर की जानिब जाते जाते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है। The internal part of the earth is divided into three important parts. अब जो अर्थ का इंटरनल पार्ट है वो तीन इम्पोर्टेंट हिस्सों पर मुश्तमिल है जिसमें मेंटल, एक्सटर्नल कोर एंड इंटरनल कोर आ जाते हैं। सबसे पहला है क्रस्ट जो कि आउटर सरफेस है, ये इंटरनल नहीं, ये एक्सटर्नल सरफेस है मींस आउटर सरफेस क्रस्ट। द सरफेस ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड ड्राई लैंड। जैसे कि हमें पता है कि अर्थ जो है वो ड्राई लैंड और वाटर पर है, कंसिस्ट करती है। इसकी थिकनेस यूनिफाइड नहीं है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि लेस थिक स्फीयर है वो क्रस्ट कहलाता है और इसकी थिकनेस 8 to 40 किलोमीटर्स है। क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब क्रस्ट जो है वो टू पार्ट्स पर डिवाइड है। पहला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है ओशनिक। जो अपर लेयर है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो सेकंड लेयर है वो ओशनिक क्रस्ट है। The continental crust consists of number of land masses known as continents. अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में लैंड मैसेज पाए जाते हैं जिनको कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सिलिकॉन से और एल्यूमिनियम से बना है, इसीलिए इसे साइल भी कहा जाता है। SI stands for silicon and AL stands for aluminium. ओशनिक क्रस्ट बना है सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम से, इसीलिए इसे सीमा कहा जाता है। और इस पार्ट में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मेंटल जो कि मिडल लेयर है जो कि क्रस्ट के नीचे पाई जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। इसकी भी टू लेयर्स हैं, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अपर मेंटल जो है वो 670 किलोमीटर्स थिक है। इन दिस लेयर मोस्ट ऑफ द रॉक आर इन मोल्टन स्टेट। ज़्यादातर रॉक्स यहाँ पर मोल्टन स्टेट में पाए जाते हैं। बिलो द अपर मेंटल इज लोअर मेंटल, इट इज़ हार्ड एंड सॉलिड। जो लोअर मेंटल है इसमें हार्ड एंड सॉलिड मटेरियल पाया जाता है और ये बना है, इट कंसिस्ट ऑफ आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। और ये आयरन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पर मुश्तमिल है और इसकी थिकनेस क्या है 2230 किलोमीटर्स। जो लोअर मेंटल है उसकी थिकनेस है 2230 किलोमीटर्स और अपर मेंटल की है 670 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोर जो कि इसका इंटरनल पार्ट है। द स्फीयर प्रेजेंट अंडर मेंटल इज कॉल्ड कोर। अब मेंटल के नीचे जो पाया जाता है हमारा स्फीयर, दैट इज कोर। और कोर के भी दो पार्ट्स हैं, आउटर कोर मीन एक्सटर्नल कोर एंड इंटरनल कोर मीन्स इनर कोर। जो हमारा एक्सटर्नल कोर है इसकी थिकनेस है 2250 किलोमीटर्स। इंटरनल कोर जो है वो बना है निकल से और आयरन से, इसीलिए इसे नाइफ भी कहा जाता है। And the name is derived from the initial letter of nickel and ferrous. Ferrous mean iron. The internal core is solid. अब जो internal core है वो solid form में पाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा heaviest है तमाम स्फीयर में से। इसकी thickness क्या है? Its thickness is
1220 kilometers. Plate tectonics movements. They divided into it is a reality that existing continents were once in the form of a single mass. कि पहले जो है पूरा लैंड जो अब 7 कॉन्टिनेंट्स पर मुश्तमिल है वो पहले एक ही कॉन्टिनेंट था. दे डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल मूवमेंट की वजह से ये 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया. मिलियन ऑफ ईयर्स अगो ऑल कॉन्टिनेंट्स वर अटैच विद वन अनदर. अगर हम मैप को खोल के देखें तो तमाम कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे पहले. सो देयर वाज अ सिंगल कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया. तो पहले एक सिंगल कॉन्टिनेंट होता था जिसे पेंजिया कहा जाता था और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया कि ये एक दूसरे से डिवाइड होते गए और छोटे छोटे पार्ट्स में ये फॉर्म होते गए जो आजकल जो प्रेजेंट कॉन्टिनेंट है उसमें फॉर्म हो गए. 7 major tectonic plates. From 1960s, the geographers started using two new terms. 1960s में जियोग्राफर्स ने दो नई टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई अर्थ के लिए. दैट वाज लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर. लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ अपर सरफेस ऑफ अर्थ की अपर सरफेस और अपर मेंटल जो कि सॉलिड पार्ट है दैट इज लिथोस्फीयर. और अंडर लिथोस्फीयर देयर इज अ सॉफ्ट लेयर ऑफ रॉक्स नोन एज एस्थेनोस्फीयर. अब लिथोस्फीयर के नीचे जो सॉफ्ट लेयर पाई जाती है दैट इज एस्थेनोस्फीयर. लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मूविंग पार्ट्स कॉल्ड एज प्लेट्स. अब जो हमारा लिथोस्फीयर मींस अपर सरफेस है वो मूविंग पार्ट्स मुश्तमिल है जिसको प्लेट्स भी कहा जाता है और इन प्लेट्स के नाम हैं पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट.